तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक दवा के बारे में जिसका नाम है टोटाविड बोलस करके। तो दोस्तों, ये जो टोटाविड बोलस है ये मैनकाइंड फार्मा की सबसे अच्छी दवा है। टोटाविड बोलस दोस्तों किस यूज़ में आती है, इसका कहाँ कहाँ पर वर्क है, इसकी एमआरपी क्या है, इसको कैसे देना होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि ये टोटाविड रखा हुआ है। तो टोटाविड बोलस मतलब यहाँ पर क्या है, बोलस फॉर्म में दवाएँ हैं। ये एक डिब्बी होती है, इस एक डिब्बी की शीशी में 10 टैबलेट्स होती हैं और वो 10 टैबलेट्स बड़े जानवर में मतलब गाय या भैंस में प्रतिदिन एक बोलस का डोज रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी एमआरपी क्या होती है, तो एमआरपी दोस्तों होती है 220 रुपये। मतलब लगभग एक जो टैबलेट है वो 22 रुपये का चार्ज ले। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या पड़े हुए हैं या क्या कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो पड़े हुए हैं जिससे इस दवा का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, या हम लोग कहें कि इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से घटक इनमें पड़े हुए हैं। दोस्तों, इनमें पड़े हुए हैं 8 प्रकार के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं। उनमें से कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, विटामिन ई, सेलेनियम एंड लाइव एक्सट्रैक्ट, लाइव ईस्ट, इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि यहाँ पर कई सारे मिनरल जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, फेरस है मतलब आयरन है, या हम लोग कहें जिंक है, या हम लोग कहें आयोडीन है, ये सारी क्या है कि आपके पशु की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विटामिन ई भी दिया गया है। तो विटामिन ई भी क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मतलब प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगर दोस्तों कंपनी की बात करें, कंपनी ने इन दवाओं को कहाँ कहाँ पर यूज़ करने के लिए दिया है, तो कंपनी ने बताया हुआ है कि ये जो दवाएं हैं ये सबसे पहला जो काम करेंगी वो करेंगी सपोर्ट्स ईस्ट्रस साइकिल। मतलब ईस्ट्रस की जो भी साइकिल है, जो हीट में आने का समय है या जो साइकिल है वो समय पे आए। मतलब जैसा कि आप लोग देखते हुए कुछ पशु ऐसे होते हैं जो आज हीट में आए और वो हीट मतलब कंसीव नहीं किए, मतलब रुके नहीं, वो पलटेंगे मगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पशुपालक भाइयों को लगता है कि हमारा जानवर क्या है कि वो गाभिन है, मगर वो गाभिन नहीं। तो उससे हमारे पशुपालक भाइयों को काफ़ी लॉस हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस प्रकार के लॉस से आप बचना चाहते हैं या जो आपके पशुओं में दिक्कत आ रही है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप टोटाविड बोलस दे सकते हैं। इम्प्रूव्स कंसेप्शन रेट। अगर आपका पशु बार बार हीट में तो आ रहा है, रेगुलर हीट में भी आ रहा है, टाइम से हीट में आ रहा है मगर रुक नहीं पा रहा है, आप डॉक्टर साहब से भी सीमन डलवा के चेक करा चुके हैं, आप डॉक्टर साहब से हार्मोन का इंजेक्शन लगवा करके भी चेक करवा चुके हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है रुकने वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं, और आपने भैंसे से भी करवा करके चेक करा लिया है और आपके पशु को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप टोटाविड बोलस यूज़ करिए, आपको अच्छी रिजल्ट आए। फिर तीसरा पॉइंट है इंश्योर्स नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब अगर मान लीजिए आपका जानवर कंसीव कर गया, तो आपने देखा होगा कि कई सारे पशु ऐसे हैं जिनका जो बच्चा है जो अंदर पल रहा होता है वो थोड़ा सा कुपोषित रह जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसको हो सकता है चक्कर आने लगे या वो खड़ा न रह पाए, इस प्रकार की चीज़ें आने लगती हैं, या वो घूमने लगे, या उसको और भी कई प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, या उसको इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। तो उसके लिए ये दवा वहाँ पर भी फीटस के डेवलपमेंट में भी अच्छा मदद करती है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जो प्रजनन संबंधित हेल्थ है पशु की, आपकी स्वास्थ्य है, उसको भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब नए ढंग से संचालित करेगा। देखिए दोस्तों, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पशु को बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करें, इसमें पड़े हुए हैं मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है मिनरल्स। विटामिन तो यहाँ पर केवल विटामिन ई पड़ा हुआ है।
और हम लोगों ने देखा है बहुत बार जो बांझपन है वो मिनरल की डिफिशियंसी से होता है। तो अगर आपका जानवर थोड़ा सा तेज़ तर्राट है और आप अपने पशु को टोटाविट पाउडर नहीं खिला सकते हैं या किसी अन्य कंपनी का पाउडर नहीं खिला सकते हैं, तो वहाँ पर आप टोटाविट टैबलेट यूज़ कर लीजिए। ये कन्वेंशनल फॉर्म है, मतलब सस्ती भी रहेगी गोली और आप अपने पशु को आराम से पीस करके खिला भी सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बदबू या गंध की बात नहीं। तो इतना तो रहा बच्चेदानी के लिए इसका रोल, जो कंपनी के एमआर, कंपनी के मैनेजर सभी लोग आपको बताते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें कि क्या यहीं पर इसका आकर के रोल समाप्त हो जा रहा है, तो नहीं दोस्तों, इसके अभी और कई सारे रोल हैं, हम लोग अब उनको जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि यहाँ पर मिनरल और विटामिन का मिश्रण है। तो मिनरल क्या करेंगे, आपके पशुओं के अंदर होने वाली जो भी इम्यूनिटी की कमी है उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे कापर है वो कृमिनाशक के तौर पे भी काम करता है, भूख लगाने के तौर पे भी काम करता है। इसी प्रकार कोबाल्ट भी है, वो भूख लगाने का काम करता है। इसके बाद आयोडीन है, तो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन डिफिशियंसी को कंप्लीट करता है। उसके बाद आयोडीन क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारे पशु में कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन D3 के लेवल को स्टोर करने में भी थोड़ी सी हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन ई है, तो विटामिन ई क्या करेगा, नरिशमेंट करेगा, नए आए बच्चे को नरिश करेगा, अंडे को नरिश करेगा, जो जाइगोट बनेगा उसको नरिश करेगा, जिसके कारण जो कंसेप्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जिंक, मतलब अगर बच्चेदानी में कोई टूट फूट है या किसी वजह से भाई अपनी जो मिट्टी है उसमें जिंक और आयोडीन की डिफिशियंसी है ज़्यादा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई सारे जो पशु हैं वो या तो हीट में नहीं आते हैं, या तो रुकते नहीं हैं, या वो बांझपन हो जाते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा वर्क हो गया। उसके बाद इम्यूनिटी भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु बीमार ना हो, या हम लोग का यहाँ पे पशु को कोई बीमारी हो गई है, जैसे उन बीमारियों में से, जैसे मैं नाम खुला नाम ले लेता हूँ कि खुरपका मुँह पका हो गया है, या हम लोग कहें लंपी स्किन डिसीज हो गई है, तो वहाँ पर भी आपके पशु को ताकत की चीज़ें चाहिए होगी। तो ये टैबलेट आप ले करके अपने पशु का संपूर्ण अच्छा इलाज कर सकते हैं। कहीं कहीं पर कुछ पशुपालक भाई हमारे थनैले में भी इसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। थनैले में देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट हैं। ये जो दवाएं हैं ये आपके इलाज को सस्ता कर देंगी, आपके इलाज के चलने वाली अवधि को कम कर देंगी, और आपके पैसे जो होने वाला खर्चा, पैसे का होने वाला खर्चा है उसको कम कर देंगी। इतना ये दवाएं करती हैं। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने थनैले में कह दिया तो आप एकदम इसे थनैले का इलाज ही करने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। मेनली इसको जो प्रमोट किया जा रहा है वो मेनली यूज़ किया जा रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब प्रजनन क्षमता के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसको कैसे, इसका क्या कोर्स रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो इसका कोर्स रहता है वो 20 टैबलेट का कोर्स रहता है। अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आप लगातार 20 दिन तक एक टैबलेट दे करके अपने पशु को हीट में ला सकते हैं। हीट में लाने में मदद करेगा। दूसरा, अगर आपका पशु रुक नहीं पा रहा है, मतलब कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर भी क्या करिए, आप अपने पशु को पहले AI के पहले भी एक डिब्बी आप खिला सकते हैं 10 टैबलेट, तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। मगर अगर रैंडम आपका पशु हीट में आ गया, अचानक से हीट में आ गया, तो फिर आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि फिर 21 दिन इंतज़ार करेंगे, फिर अगली बार हीट में आएगा तब करवाएंगे। वो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हीट अगर आप किल कर रहे हैं तो फिर आपका पशु बेकार हो रहा है। और हीट न किल करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनअर्थराइज लोगों को बुला करके उनसे हीट करवाएं, तभी तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो आप पढ़े लिखे लोगों को बुला करके हीट में अपने पशु को करवाइए। तो अगर आपका जानवर कंसीव नहीं कर पा रहा है, वो आपने AI करवा दी है, सीमन डलवा दिया है, तो वहाँ पर आप एक टैबलेट डेली 20 दिन तक दीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको वहाँ पर मिलेगा। कंसीव करने में भी आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु कभी कभी एबॉर्शन कर दे रहा है, या हम लोग कहें कि आपका पशु रुक तो गया है, या आप खान पान उसको अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, हरियाली नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा राशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए, मतलब बच्चा जो बच्चेदानी के अंदर है वो डेवलप हो रहा है, बन रहा है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने दोस्तों ऐसे ही बताया कि यहाँ पर देखो सारे मिनरल पड़े हुए हैं, तो इसको आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए, रोगों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोग मैं बता दूँ,
खुर पका या मुंह पका वाली बीमारी, जिसमें खुर और मुंह पकने सड़ने लगता है, तो वह अगर आप देंगे तो इसमें जिंक आयोडीन है, बहुत अच्छा काम करेगा। कॉपर है, बहुत अच्छा काम करेगा। आप आजमा करके चेक करिए। उसके बाद आप लंपी स्किन डिसीज में दीजिए तो भी बहुत अच्छा काम करेगा आपको। उसके बाद एक बीमारी और होती है जहाँ पर पूँछ सड़ने लगती है, डगनेला जिसको हम लोग कहते हैं, या पूँछ पे घाव हो जाता है, या शरीर पे कहीं पर भी ऐसे घाव हो गया है जो पथ नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी आप टोटाविट दे सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद। मगर इसका नाम आप लोग लेते जाइए, ये टोटाविट है, मैनकाइंड फार्मा की, TOTA, टोटा VIT, मतलब टोटाविट मतलब टोटल विटामिन से मान लीजिए, मगर यहाँ पर विटामिन एक ही पड़ा हुआ है गाइस, मिनरल पड़े हुए हैं लगभग 6। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग यूज़ करिए। अगर आप परेशान हैं तो यूज़ करिए और हमें कमेंट करके इसके रिजल्ट भी बताइए। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक